सम्मानित शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों को आनंदमय शुभ प्रभात। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जीवन खाते बियर पीते सोते नाचते गाते ऐसे ही दिन को गुजार देते हैं। परंतु आज हमें आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कुछ ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाटक के प्रस्तुति का अभिनय करने के लिए और उनके महान कारनामे प्रस्तुत करने के लिए जिनके कारण पर हमारे भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिल पाई। अब हम अपनी नाटक की प्रस्तुति को आरंभ करने से पहले अपने बनाए गए प्रतिरूप के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लाइट चलो। हमारे इस प्रतिरूप में हमने युवा को संदेश देते हुए बताया है कि जिस तरह से भारत देश को आजाद करने के लिए सारे धर्मों के लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों से युद्ध किया, चाहे वो बंगाल के रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सरोजिनी नायडू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, देश के हर कोने से हर धर्म के लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए बगावत की। जैसे कि हम लोग शारीरिक रूप से गुलाम थे पहले और अब डिजिटल रूप से गुलाम हैं, तो इस डिजिटल गुलामी की सकंजे से निकलने के लिए हम लोगों को अपनी सारी धर्मों की एकता के बंधन में उनसे शिक्षा प्राप्त करनी होगी और भी अपने प्रकृति से लगा रहना सीखना होगा। तो इसलिए हमारे प्रतिरूप का उद्देश्य यह समझाना है कि सभी धर्मों की एकता ही भारत का अगला स्तर होगा। अब हम लोग अपने नाटक की प्रस्तुति को आरंभ करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम स्वतंत्र होने के लिए पैदा हुए हैं। हम इस पवित्र मातृभूमि के बेटे और बेटियां हैं। हम अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी आजादी, अधिकारों और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेंगे। अंग्रेजों के पास ताकत हो सकती है, पर हमारे पास साहस है। उनके पास हथियार हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास विश्वास है। हम डरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। मैं सिर्फ झांसी की रानी नहीं हूँ, मैं एक योद्धा हूँ। मैं सिर्फ एक महिला नहीं हूँ, मैं प्रतिरोध का प्रतीक हूँ। मैं अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए लड़ूंगी। हमें चुप नहीं कराया जाएगा, हम पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। हम उठेंगे, लड़ेंगे और आजाद रहेंगे। मैं लक्ष्मीबाई ये प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। जब बेटी खड़ी होती है, तभी विजय बड़ी होती है। चलो मेरे साथियों, अभ्यास करो, लड़ाई करो और आजादी पाओ। सच्ची स्वतंत्रता किसी देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के विचार से परे होती है। मेरा मानना यह है कि जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, वे आवश्यक रूप से स्वतंत्र नहीं है, वे केवल शक्तिशाली है। सच्ची स्वतंत्रता वो स्थिति होती है जिसके माध्यम से मनुष्य स्वयं को अपने परमात्मा अर्थात अपने परम पुरुष गुरु के निकट ले जाता है। सच्ची स्वतंत्रता को 4 चरणों में कल्पना की जा सकती है। पहला, व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता का एहसास, मतलब अपने स्वार्थ को त्याग देना और अपने स्वार्थ से स्वतंत्र हो जाना। दूसरा, सामुदायिक स्तर पर स्वतंत्रता का एहसास, मतलब अपने समुदाय के लिए कार्य करना, वो भी निस्वार्थ भाव से। तीसरा, समुदाय से ब्रह्मांड तक, मतलब मानव कल्याण तथा मानव समाज के लिए कार्य करना, वो भी निस्वार्थ भाव से। चौथा, ब्रह्मांड से अनंत तक, मतलब अपने कार्य में इतना निपुण हो जाना कि स्वयं को अपने परम पुरुष अर्थात अपने गुरु के उच्च स्तर के निकट पहुंच जाना। ये तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं को अपने जीवन की भौतिक चीजों और संसारिक धारणा से अलग करना शुरू कर दे। मैं मूल रूप से स्वामित्वपूर्ण व्यक्तिवाद की धारणा के खिलाफ हूँ। व्यक्ति को स्वयं अपने समुदाय के बंधनों से मुक्त होना चाहिए और अपने दृष्टिकोण को विस्तार करना चाहिए। जब हम अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए पहले सोचेंगे, तभी हम अपने देश को आजाद कर पाएंगे। आजाद हिंद फौज के जवानों, आज हम एक नए युग के दहलीज पर खड़े हैं। स्वतंत्रता का युग, गौरव का युग, विजय का युग। बहुत लंबे समय तक हमारी मातृभूमि अंग्रेजों की गुलाम रही। बहुत लंबे समय तक हमारे लोग उनके दुष्ट व्यवहार से पीड़ित रहे। लेकिन अब उठने, विरोध करने और अपनी आजादी के लिए लड़ने का समय आ गया है। हम आजाद हिंद फौज के जवानों ने संकल्प लिया है, हम दिल्ली तक मार्च करेंगे और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देंगे। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। बाधाओं से हम विचलित नहीं होंगे, शत्रु से हम भयभीत नहीं होंगे। हम साहस, सम्मान और बलिदान के साथ लड़ेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैं अंग्रेजों से कहता हूँ, हमारा मुल्क छोड़ दे, हमारे भारतीयों को अकेला छोड़ दे। मैं अपने साथी भारतीयों से कहता हूँ, उठो, आगे बढ़ो। आइए हम कंधे से कंधा मिलाकर अपने मातृभूमि को आजाद कराएं। मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोग जिस आने वाली लड़ाई में भाग लेंगे, वे भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेंगे या नहीं। वो भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहे या नहीं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हम व्यक्तिगत रूप से भारत को आजाद देखने के लिए जीते और हमें विश्वास है भारत स्वतंत्र होगा। जय हिंद, आजादी अमर रहे। आजादी को अमर रखने के लिए पुरुष और महिला दोनों को भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में बराबर की हिस्सेदारी निभानी है। मुझे गर्व है कि मैं एक महिला हूँ जो इस धरती पर आई अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। हम अपनी हर चीजों से पहले पुरुष की एक नई नस्ल चाहते हैं।
यदि पुरुष इस देश की शान है तो महिला इस देश की नींव है। हम केवल दर्शक नहीं है, हम केवल आभूषण नहीं है, हम इस राष्ट्र के अस्तित्व का मूल ताना बाना है। हम माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, पत्नियां हैं, हम इस राष्ट्र की रीढ़ हैं। तो आइए अपने पिताओं, अपने बेटों, अपने भाइयों के साथ हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़े। तो आइए हम इस आजादी के लिए लड़े जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता होती है। जिस व्यक्ति का मन स्वतंत्र नहीं है, भले ही वो जंजीरों में ना हो, वो कैदी है। जिस व्यक्ति का मन स्वतंत्र नहीं है, भले वो जेल में ना हो, वो गुलाम है। जिस व्यक्ति का मन जीवित होते हुए भी स्वतंत्र नहीं है, वो मृत के समान है। एक व्यक्ति किसी विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वो विचार उसकी मृत्यु के बाद हजारों लोगों के जीवन में अवतरित होते हैं। जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती है गंगा, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यम जयते का जहाँ नारा है, वह भारत देश हमारा है। अब हम अपनी नाट्य प्रस्तुति का समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अब हम अपने प्रस्तुति में 4 चांद लगाने के लिए आपके समक्ष एक सुंदर सा गाना गाएंगे जो आपके अंतरात्मा के हृदय को छू जाएगी और आपको उन महान स्वतंत्रता सेनानी के वीरता के बारे में सोचने में विवश कर देगी। तो अब हम अपने गायन प्रस्तुति को आरंभ करते हैं। कुछ याद में भी कर लो, कुछ याद
मॉडल की तरह बोल रही है कि जिस तरह से भारत देश को आजाद करने के लिए सारे धर्मों के लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों से युद्ध किया, चाहे वो बंगाल के रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सरोजिनी नायडू हो, सुभाष चंद्र बोस या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो। उसी तरह से अभी हमें अपने डिजिटल गुलामी के सिकंजे से निकलने के लिए फिर से सारे धर्मों की एकता के बल से उचित शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और वो भी अपनी प्रकृति से लगा होकर सीखना चाहिए। ये तो मैंने की भूल गई।